देता हूँ साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी डिबेट्स होती हैं, प्रेजेंटेशन होती है या यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। हम बुद्ध का नाम लेकर और वहाँ पे कृष्ण नामक एक काल्पनिक किरदार का कहानी परोस रहे थे गीता माध्यम भागवत गीता के माध्यम से। और फिर इन्होंने इस ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जो बुद्धा या बुद्धिज्म में है वही ठीक बातें भागवत गीता में है, ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। तो इस पर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था उनके क्या पॉइंट्स थे, और आप सब जितने भी आप लोगों ने देख लिया है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि विवेक बिंद्रा मोटिवेशन के नाम पर वहाँ पे झूठी बातें कर रहे थे। उनके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं था, कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया कहीं पे जोड़ा, ऐसा कर रहे थे। आज पार्ट 2 है, आज हम उनके कुछ अन्य जो क्लेम्स हैं उसको भी देखेंगे और उनमें कितनी सच्चाई है वो भी देखेंगे। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कपोड़ गाथाएँ गा रखी है, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे सब लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे वो धोखा दे रहे हैं पब्लिक को, कैसे गुमराह कर रहे हैं। ये वैसे ही है जिसे फ्रेंच नहीं आता हो, रशियन नहीं आता हो, चाइनीज नहीं आता हो, तो उसके सामने वैंग जिंग वैंग चुंग वैंग छुछुआ ऐसे शब्द कुछ बोल दो और वो समझे कि हाँ ये बोल रहे हैं तो भाई चाइनीज ही बोल रहे होंगे, सही ही बोल रहे होंगे। तो ऐसी बचकानी चीज़ें लेकर उन्होंने इतना बिल्कुल ही चेरी पिकिंग वाला जो काम होता है करके ये दिखाने की कोशिश की थी। और उन्होंने टाइटल क्या दिया था कि भाई बुद्धिज्म वर्सेस भागवत गीता। और जो बुद्ध की कहानी पहले एक इनका वो क्या है, टैक्टिस क्या है इनकी कि पहले बुद्ध की एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी में पूरी कहानी ले जाएंगे। अभद्रता की हद इनकी ये हो जाती है कि उसमें कुछ ऐसी गंदी संदी गई कहानियाँ सुना देते हैं, बुद्ध को लपेट देंगे उसमें, और फिर क्या करेंगे उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, एक मोरल वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। एंड देन कहेंगे कि ये जो मोरल वैल्यूज है ये बुद्ध ने खुद से नहीं किया था बल्कि भागवत गीता में दिया हुआ है, तो भागवत गीता के अनुसार किया था। अब सवाल ये है कि जो कृष्ण है क्या उसने बुद्ध के बाद पैदा हुआ होगा ना, फिर बुद्ध की जो कहानी हुई होगी उस कहानी को देखकर या तो उसने गीता लिखा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछले भी स्ट्रीम में देखा था, हमने ये साबित करके भी दिखाया है आप लोग को। बहुत सारी स्ट्रीम हुई है गीता पर जिसमें ये साबित हो चुका है कि गीता जो है बहुत बाद में लिखी गई है, बहुत ही बाद में। मतलब इवन उसके सबूत जो हैं 10th सेंचुरी से पहले तो महाभारत का कोई सबूत ही नहीं है। तो जब सबूत ही नहीं है तो गीता का भी सवाल ही नहीं उठता। तो बहुत बाद में लिखी गई है और फिर भी आप देखें कि इसको जबरदस्ती जो है बुद्ध से तुलना की जा रही है, यानी कि कृष्ण जो है बहुत बाद में पैदा हुआ होगा अगर उसने गीता कहा है तो। और अगर कृष्ण नाम का अगर काल्पनिक है, ब्राह्मणिकल सिस्टम ने लिखा है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। वो तो कभी भी लिख देगा, वो तो अंग्रेजों के जमाने में भी बैठ के लिख देगा, वो तो मुगलों के ज़माने में बैठ के लिख देगा। तो आइए समय न गंवाते हुए सीधे सीधे इनके जो क्लेम हैं उन क्लेम्स को देखते हैं और फिर हम लोग ये विचार करते हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है और कितनी जो है गपूड़ गाथा है, क्या क्या चेरी पिकिंग कर रहे हैं। साथियों, कॉपीराइट क्लेम एक्ट के कारण जो है मैं आप लोगों को सीधे तो नहीं दिखाऊंगा, पर मैं आप लोगों को ऑडियो सुनवाता हूँ। उनकी ऑडियो सुन के आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा, फिर हम लोग उस पर एक्सप्लेनेशन कर देंगे। हर दिन हम नई शुरुआत कर सकते हैं, ये भगवान बुद्ध का वचन है। क्रोध को पाले रखना एक गर्म कोयले को किसी और के ऊपर फेंकने की नियत से पकड़ने के समान है। जब इस नियत से मैं उसको पकड़ता हूं तो पहला हार्म मुझे होता है। छठी कहानी, सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो ये आपने सुना, यहाँ पे इन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप उस पर क्रोध करते हो, उस पर अगर आप उसको मतलब बदला लेने की कोशिश करते हो, तो ऐसा है जैसे गर्म जो कोयला है उसको उठा के और किसी दूसरे पर फेंकने की कोशिश कर रहे हो, ये बोल रहे हैं बांद्रा। और जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था कि इसके पहले जो है पूरा का पूरा कंपेयर जो है भागवत गीता से कर रहे थे। बुद्ध की एक कहानी सुनाते थे और फिर उसमें बताते थे, इसमें भी ये बताते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे किसी को द्वेष है, कोई सामने बदला लेना चाहता है, तो उसको तो ये कह रहे हैं कि भैया तुमको बदला नहीं लेना है, क्योंकि अगर जैसे ही आप किसी से बदला लेते हो, किसी के बारे में बुरा सोचते हो, किसी का अनिष्ट करना चाहते हो, तो वो ऐसा है जैसे हाथ में गर्म कोयला लेकर उसकी तरफ फेंक रहे हो, यानी पहले अपना जलाओगे, ये कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि किस मुंह से कह रहे हैं। भैया आप भागवत गीता की तारीफ कर रहे हो कि भागवत गीता जो है उसमें ये लिखा है, वो लिखा है, और देन फिर आप क्या कह रहे हो
कि बदला भी नहीं लेना है। अरे तो ये तो बुद्ध का सिद्धांत है, तो कंपेयर कैसे भागवत गीता से कर दिया? भागवत गीता तो सीधे-सीधे कह रहा है कि तुमको बदला लेना है। वो तो नहीं लेना चाहता है बदला अर्जुन। उसको तो उकसाया जा रहा है गृह युद्ध के लिए कि नहीं-नहीं तुमको मरना है, तुमको हत्या तो करना ही पड़ेगा। यहाँ तक ये भी कह दिया जा रहा है कि बेटा तुम डरो मत, सारा हत्या तो करोड़ दिया गया है। तुमको तो सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी निभानी है। अब सवाल तो ये है कि भैया अगर अर्जुन को सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी निभानी थी, तो बुद्ध जो हैं, बुद्ध क्या किए थे फिर? वो कौन-सा फ़ॉर्मेलिटी निभाए थे? उन्होंने तो अंगुलीमाल को बदल डाला। उन्होंने तो जितने भी हिंसक लोग थे, हिंसकों को बदलने का काम किया, सुधारने का काम किया। इसका मतलब कि जो कृष्ण है, इनकी जो काल्पनिक कहानियाँ आती है कि कृष्ण जो है वो जन्म लिया तो कुछ नहीं बदल पाया, बुद्ध तो सब बदल रहे थे। बुद्ध तो सबको बदल रहे थे, कृष्ण नहीं बदल रहा है। वो क्या सोच रहा है कि मार करा दो, मतलब आपस में लड़वा दो, गृह युद्ध करवा दो। भाई कृष्ण के समय में कोई भारत में तो जब से इतिहास पढ़ा गया है तब से देखा गया है कि विदेशी जो है भारत में आते रहे हैं, लड़ाइयाँ तो होते रही हैं। शक, हुण, कुषाण, पहलव, तुर्क, मुगल, ईरानी, ये सारे के सारे जो हैं आते रहे हैं भारत में। अंग्रेज आते रहे, पुर्तगाली, डच, ये सब आते रहे हैं। तो भाई जब कृष्ण थे तब विदेशी नहीं आते थे क्या भारत में? अगर नहीं आते थे तो कृष्ण का क्षेत्र अगर भारत में ही था तो वो क्या कहते थे कि अच्छा कोई नहीं आ रहा है बाहर से तो तुम लोग आपस में ही लड़ मरो, भाई भौजाई ही लड़ मरो आपस में। यही तो अकल देखे गए हैं। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। जो थोड़ा सा समझदार व्यक्ति होगा, थोड़ा सा भी जो समझदार व्यक्ति होगा, वो ये बात समझ लेगा कि भैया आप कैसे तुलना कर रहे हो बुद्ध की कृष्ण से। भागवत गीता का बेस ही जो है मार काट पे, लड़ाई पे टिका हुआ है, जबकि बुद्ध तो शांति की बात करते हैं, जियो और जीने दो की बात कहते हैं। वो तो सांप जैसा प्राणी जो है जिससे लोग डरते हैं, उस तक को भी जीने की बात करते हैं। उसको सर्प मित्र बोलते हैं कि किसान मित्र है, उसको दोस्त बना लो, उसको मारो मत, जीवों तक को नहीं मारने की वो बोलते हैं। वो इतने ज्यादा दयालु हैं। यहाँ तो इंसान इंसान में ही लड़ाया जा रहा है। फिर से जरा सुनिए और कंपेयर कीजिए कि विवेक बिंद्रा जब कंपेयर कर रहे हैं बुद्ध की शिक्षाओं का गीता से, तो किस मुंह से तुलना कर रहे हैं? फिर से सुनिए जरा ये। हर दिन हम नई शुरुआत कर सकते हैं, ये भगवान बुद्ध का वचन है। क्रोध को पाले रखना एक गर्म कोयले को किसी और के ऊपर फेंकने की नियत से पकड़ने के समान है। जब इस नियत से मैं उसको पकड़ता हूं तो पहला हार्म मुझे होता है। छठी कहानी। तो सुन लिया आपने, इनको ही पहला हार्म होता है। तो भैया हार्म तो हुआ था पांडवों को। पांडवों ने भी तो खोया था। अर्जुन ने अपना बेटा खोया था, काल्पनिक की कहानी सही, लेकिन उसने भी अपना बेटा खोया। उसके यहाँ के भी लोग मरे, उसके भी सैनिकों विधवा हुए होंगे, जो औरतें होंगी उनके साइड के भी मरे, तो सब लोग थे। तो भैया ये कौन सी शांति थी, कौन सा धर्म युद्ध था, और कौन सा ये चीज था कि जब इतना द्वेष था, लड़ाई थी, मार किराई थी, और फिर जो है ये बंदा कह रहा है कि जो बुद्ध का संदेश है वही चीज जो भागवत गीता में है। यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं इनकी चोरी पकड़ी जाती है। आइए अब इनकी हम नई कहानी सुनते हैं और फिर उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर कैसे उसको कंपेयर करते हैं भागवत गीता से, जो इनका मोटिव है। सर्च फॉर हैप्पीनेस। भगवान बुद्ध के पास एक अश्वेत रंग लड़की आई, बोले मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं इतनी बदसूरत हूँ, मुझे खुश होने का उपाय दीजिए। इतनी अगलीनेस, इतना गंदा मेरा चेहरा है, मैं काली हूँ, भद्दी लगती हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरे दुख को समाप्त करिए, मेरे को मुझे कोई रास्ता दिखाइए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले मैं रास्ता दिखाना चाहूंगा, पर मेरा एक काम करिए, जाइए किसी ऐसे आदमी को पकड़ के मेरे पास ले आइए जिसके जीवन में कोई दुख ना हो और बहुत खुश हो। तो वो किसान के पास गई, तो मालिक कल आप मेरे साथ चलिए। तो किसान ने बोला कि भाई मैं तो खुद ही बहुत दुखी हूँ, मैं कैसे चलूंगा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। बोले मालिक। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि कैसे जो है ये एक कहानी सुना रहे हैं कि एक अश्वेत, फिर ये आगे बहुत कुछ कहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को सुनाने के लिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट बनाया है। तो इसमें ये क्या कहानी सुनाते हैं कि एक महिला जो है, जिसको बोल रहे हैं कि काली है, वो आती है इनके पास और कहती है कि मैं बड़ी भद्दी सी हूँ, मुझे लोग पसंद नहीं करते, सबसे दुनिया की दुखारी मैं ही हूँ। तो बुद्ध जो है कहते हैं कि नहीं, आप सबसे दुनिया के दुखी नहीं हो, आप एक काम करो, ऐसे व्यक्ति के पास जाओ, वहाँ से ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो जिसके ज़िंदगी में कभी दुख ही नहीं हुआ हो। तो वो महिला जाती है, सोचती है कि किसान के पास जाएं, किसान के यहाँ हम काम करते हैं, किसान बहुत धनी होगा, उसके पास मुझसे तो ज़्यादा पैसा है, वो अमीर होगा, मस्त रहता होगा, काम तो मैं करती। तो जाती है किसान के पास। तो किसान क्या कहता है कि नहीं, ऐसा मत समझो कि मैं अब सबसे ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरा जो मुनाफा है, मेरे से तो ज़्यादा मुनाफा ज़मींदार कमाता है। मैं तो सारा काम करता हूँ, हम लोगों की जितनी भी ये फसल उगाती है ये सब ज़मींदार खरीदता है, और वो मोटे मोटे दामों में बाहर बेचता है, हमसे तो बहुत कम में। मुझे हमेशा इस बात का दुख रहता है। तो सोचती है अच्छा ज़मींदार के पास जाएं, ज़मींदार के पास जाती है।
तो ज़मींदार जो है वो ये कहता है कि अरे नहीं, मैं कहाँ, मुझे तो हमेशा ही पैसे जो हैं उनको बचाने के लिए हमें तो हमेशा चोर-उचक्कों से बच के रहना पड़ता है। हम लोग सामान बेचने जाते हैं तो रास्ते में लूट वगैरह भी हो जाता है। मैं तो हमेशा डर-डर के रहता हूँ, सहम के रहता हूँ। तो वो भी अपनी कहानी कुछ सुनाता है। तो कहती है फिर सुखी कौन है? तो कहता है कि अरे ये तो राजा के जो मंत्री-संतरी हैं वो सब सुखी हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है बैठो आराम से राजसी रहो, पावर है, सत्ता है तो वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। तो वो उनके पास जाती है। उनके पास जाती तो कहते अरे हम कहाँ, हम तो राजा के आदेश वाले हैं। राजा तो अगर रात में कहेंगे तो रात में दौड़ना पड़ता है, हम लोग कहाँ उतने खुशी हैं। वो अपनी कहानी अलग सुना देते हैं। तो ये पूरा जो है जब राजा के पास जाती है तो राजा भी वही कहता है कि अरे मैं कहाँ खुश हूँ, मैं तो अकेले कहीं शहर में नहीं घूमने जा सकता। मुझे तो पूरा बॉडीगार्ड लेके चलना पड़ता है, सेना लेके चलना पड़ता है। मेरी तो जान पे सबसे खतरा है। मेरे तो घर के ही जो ताऊ और इनके जो बच्चे-वच्चे हैं उनसे भी खतरा है, उनसे भी बच के रहना पड़ता है। क्यों कभी गृह क्लेश होगा और कब कौन मुझे मार देगा, राजा बन जाएगा, तो मुझे तो और ज़्यादा खतरा है। मैं तो हमेशा दुखी रहता हूँ। ये पूरा प्रोसेस होता है, फिर वो बुध के पास जाती है। तो बुध के पास जब जाती है तो बुध से वो फिर उसको जमीन है, पैसा है, खाना है, आप कैसे मिनिस्टर के पास जाती है। जब मिनिस्टर के पास जाती पड़ती हैं तो वो राजा के पास गई। राजा बोला नहीं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो? बोले मेरे दुश्मन मेरे ही घर में रहते हैं, कब कौन मुझे मार दे पता नहीं, ना मैं सो पाता हूँ ना पीस ऑफ माइंड है। मैं तो इतना परेशान रहता हूँ कि मैं कहीं अकेले भी नहीं जा सकता। मेरे साथ में इतने लोग, कभी कभी मन करता है कि मैं भी अकेले में बजा, लेकिन इतने लोगों के साथ जाना पड़ता है क्योंकि हर समय टेंशन में रहता हूँ। तो भगवान ने बताया उनको कि आपको जो सुख मिलेगा वो कहाँ से मिलता है, सुखम कर तुम। देखिए अब ये क्या किया ना, ये बंदा ये बुध की डायलॉग तो सुना रहा था, ये बुध ने उसे बताया और तुरंत यहाँ पे इसे क्या किया, गीता का एक श्लोक उठा के यहाँ पे चला दिया कि भगवान कहते हैं गीता का श्लोक चला रहा है। अरे भाई बुध के पास जब महिला गई है तो बुध कैसे उसको सुनाएंगे? भागवत का तो जन्म भी नहीं हुआ था, उसके तो पिताजी के पता नहीं कितनी पीढ़ी उनका जन्म नहीं हुआ था बुध के समय में। बुध के समय में भागवत तो बुद्धों को ही कहा गया है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल चुके हैं। भगवती सीखो, भगवती विपश्यो, भगवतो कोड़ा गमनश, ऐसे तमाम सारे बौद्धों के नाम मिल चुके हैं, आर्कियोलॉजिकल लिखित रूप में मिल चुके हैं। भागवत शब्द जो है उस समय बौद्ध ही इस्तेमाल करते थे। ये तो बाद में फर्जी चीज़ें लिखते चले गए और लिखने के बाद से जो बौद्ध थे जितने सारा इन लोगों ने कब्जा, अब भागवत गीता चला रहे हैं, जबकि पूरे महाभारत पढ़ लीजिए, खुद कहीं नहीं लिखा है यह गीता चीज भगवत गीता है। कृष्ण ने ही कहा है कि ये जो बोल रहा है उसका नाम भगवत गीता है। इन्होंने खुद से रखा है, नाम भी कहाँ से चुराया, तो बौद्धों से चुरा लिया। पूर्व के नाम क्या है, भगवत उठा लिया। गीता का मतलब होता है गाया जाना, भगवत गीता कि भगवतों का गाया जाना, यानी पूर्व बुद्ध जो थे उनका गाया जाना। क्योंकि अब भगवत लोग उस समय किसको, बुद्धिस्ट को समझते थे, तो बुद्ध का प्रसार करना था तो नाम ही उनका रख दिया। आज भी ये विदेश में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हम स्टोइक साधु हैं। अरे स्टोइक, मॉन्क, या क्या कहेंगे, हम लोग मॉन्क हैं। नेम जो हैं डेडिकेटेड नेम रखे गए हैं बुद्धिस्ट को से, और ये लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं में से हैं, लेकिन हम जो है हम कृष्ण वाले हैं और ये वाले हैं वो वाले हैं, ये चीज इनकी चलती है। तो ये अब क्या गीता का सुना रहा है श्लोक, अध्याय चैप्टर 9 है, 9 चैप्टर का श्लोक 2 सुना रहा है। सुनिए जरा क्या कहता है। आपको राज विद्या, वो सीक्रेट विद्या, वो ज्ञान आपके अंदर प्रज्वलित होता है। खुशी पाने के लिए खुद इतने लोगों के साथ जाना पड़ता क्योंकि इनका जो क्लेम था कि सबके पास जाती है, किसान के पास जाती है, फिर जो है जमींदार के पास जाती है, राजा के पास जाती है और पाती है कि सब लोग दुखी हैं। फिर ये बुद्ध के पास जाती है, तो जाती है और कहती है कि मुझे तो कोई भी नहीं मिला ऐसा व्यक्ति जो दुखी ना हो। तो बुद्ध उसको कहते हैं, और जब बुद्ध उसको समझाते हैं कि जब कोई नहीं है तो आप भी, इसका मतलब आपके भी अंदर दुख आएगा, क्योंकि ये तो प्राकृतिक नियम है। तो इस चीज को समझाने के लिए इस बंदे ने क्या किया कि यहाँ पे जबरदस्ती भागवत गीता का एक श्लोक उठा के लाके पिरो दिया, और ऐसा दिखा रहा है कि जैसे भगवान बुद्ध जो हैं वो गीता के श्लोक को बोल के समझा रहे हैं उसको। ये इसने दिखाने की कोशिश की, जबकि ये साबित हो चुका है कि भगवत गीता जो है वो 10वीं सदी के बाद ही लिखी गई है। उससे पहले का इसके पास कतई सबूत नहीं है। अब मुगल काल में लिखी गई, कब लिखी गई, या हल्के फुल्के उसके ट्रेस अवेलेबल थे 10वीं 11वीं सदी तक, और बाद में कंपाइल किया गया, जो भी इसकी कहानी बनाई गई, लेकिन बहुत बाद में लिखी गई, ये पूरी तरह से सत्यापित है। तो भगवान बुद्ध के समय में तो ये था ही नहीं, भगवान बुद्ध के समय में कतई नहीं था। यहाँ पे ये बंदे ने दिखाने की कोशिश की, क्या दिखाने की कोशिश की, ये जरा बताया उनको कि यही असल में लेसन है कि आपको जो सुख मिलेगा
वो कहां से मिलता है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जब आपको राज विद्या, वो सीक्रेट विद्या, वो ज्ञान आपके अंदर प्रज्वलित होता है, खुशी पाने के लिए खुद प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे कि इतना सुख जो कभी समाप्त नहीं होगा। ये सुख बाहर नहीं मिलता, ये भीतर है, आपके अंदर है। अच्छा, तो इन्होंने चैप्टर 9 जो है उसका श्लोक दिखाया 2, और उसी को दिखाकर ये दिखाने की कोशिश की कि बुद्ध जो है इसकी बात बता रहे थे। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसमें हम ये इन्होंने चैप्टर 9 का ये 2 श्लोक दिखाया। इसमें क्या लिखा है कि यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अब जरा ये बताइए कि भागवत गीता जो है उसके अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बातें चलती हैं। इस श्लोक को पढ़कर आपको ये कैसे लग गया कि बुद्ध जो है ये श्लोक बोल रहे थे कि कोई व्यक्ति जो है वो है मतलब कि दुखी है, और कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर दुख होता है, और ये चीज जो है यहाँ से वो कैसे जान के बता रहे थे? जरा सोचिए इसको, इसमें कहीं लिखा हुआ है? क्या कृष्ण जो है बुद्ध के बाद पैदा हुए थे और बुद्ध की कहानी देखकर ये डायलॉग रचे थे कृष्ण? तो ये मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पर आप समझ सकते हैं कि ये कैसे जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ और बात चल रही है, यहाँ पे राजा की बात बताई जा रही है, जबकि वहां पे एक महिला गई है बुद्ध के पास। हालांकि वो भी कहानी ही है, लेकिन उस कहानी में एक महिला गई है जो उनसे पूछ रही है कि भाई हम तो बहुत दुखी हैं, ये है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे राजा के बारे में बताया जा रहा है। क्या लिखा है? यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। ये यहाँ पे अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है और उसको ये बताया जा रहा है कि भैया जो सब विद्या को जानता हो, अब वो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो सब विद्या को नहीं जानता हो सिर्फ उसी को खुशी रहने का अधिकार है। अब वो महिला है, मान लेते हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके यहाँ काम करती थी, तो अब क्या वो जाके सारा विद्या ज्ञान करेगी, सारा विद्या पढ़ लेगी तभी वो खुश रहेगी? कैसी मूर्खता भरी कंपेयर किया है विवेक बिंद्रा ने यहाँ पे। यहाँ से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि बंदा जो है कुछ भी उठा के या कुछ भी परोस देगा, क्योंकि बुद्ध के नाम पे चूरन बेचना है इनको अपना। तो ये बिल्कुल भी कंपेयर है ही नहीं, बिल्कुल ही कंपेयर नहीं। वहां पे कुछ और बात चल रही है, यहाँ पे कुछ और बात है, जबरदस्ती जोड़ दिया उसने। अच्छा, इसके अगला जो, इसके पहला जो श्लोक है 1 नंबर, उस क्या चल रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। आगे पीछे देख लीजिएगा तो थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा था। इसी में शुरुआत में 1 में चैप्टर 9 के 1 श्लोक में क्या लिखा है कि श्रीमन भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि तेरा दुख दूर हो जाएगा ये जो मैं कहूंगा। अब जरा सोचिए कि ये जो बंदा ये कहा गया है, ये ऐसा कर लीजिएगा, ये 3 नंबर मैंने दिखा दिया है, 2 नंबर में जो लिखा गया है, ऐसा कर लीजिएगा तो दुख दूर हो जाएगा आपका। आप सब विद्या जान जाइए, सब गोपनीयों का गोपनीयों का राजा हो जाइए। भाई आप गोपनीयों का राजा कैसे हो जाएंगे? जितनी भी गोपनीय होती है, गोपनीय तो कुछ भी हो सकता है, गोपनीय बातें भी हो सकती हैं, गोपनीय चीजें भी हो सकती है, उसका आप राजा कैसे हो जाएंगे? अति पवित्र कैसे हो जाएंगे? डेफिनेशन क्या है अति पवित्र होने की? अति पवित्र होने की क्या डेफिनेशन है? इन्होंने तो अति पवित्र के नाम पे औरतों को, लड़कियों को देवदासी बनाया कि देव से शादी करते हैं। अब पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है, इतनी सारी रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें महिलाएं जो देवदासी बनी हैं वो कहती हैं कि कोई भी उच्च जाति का जो मर्द होता था आके हम लोगों के साथ संभोग करता था, कहता था हम ही देव हैं, वो हम लोगों को इसी तरह से ट्रीट करते थे। अब बताइए ये क्या अति पवित्र क्या होता है फिर यहाँ पे है? अच्छा, अति उत्तम का क्या डेफिनेशन है? कैसे तय होगा कि कौन सा अति उत्तम है? प्रत्यक्ष फल वाला। भैया देखें यहाँ पे ये क्या लिख दिया इन्होंने, प्रत्यक्ष फल वाला। और एक जगह गीता में ये क्या बोलते हैं, फल की चिंता मत करो। एक जगह क्या बोलते हैं कि फल की चिंता मत करो। और यहाँ पे किस चीज की चिंता चल रही है देख लीजिए साथियों, क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष फल वाला, मतलब जो फल सामने सामने दिख रहा हो उसकी बात चल रही है। मतलब जिस बंदे ने गीता लिखा है उस बंदे को ABCD नहीं आती है, बिल्कुल भी उसको जानकारी ही नहीं है कि पहले क्या बोलेगा, बाद में क्या बोलेगा, बीच में क्या बोलेगा।
तो यहाँ पे आप देखें कि जो बात ये कह रहे हैं, जिन श्लोकों का हवाला दे रहे हैं, वहाँ पे कुछ और बातें चल रही थी और उन श्लोकों से साफ-साफ पता चल रहा है कि बिंद्रा को या तो गीता उसने ध्यान से नहीं पढ़ी है बिंद्रा ने, या फिर वो जानबूझकर पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। 2 ही चीजें हो सकती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कर क्या रहा है वो।